जी तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हसन हेयर। जी तो आज हमारी वीडियो बनाने का पर्पस है कि हमने आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम, लॉन्ग क्वेश्चंस की और साथ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जिनके मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि लॉन्ग आपका इन्हीं में से आएगा, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो जो चाहते हैं कि उनके 85 या 80 मार्क्स आए, ठीक हो गया। बिकॉज़ मैं इस सिनेरियो से निकल कर आया हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, क्या मैंने मिस्टेक्स की थी, मैंने हर चीज़ को किस तरह तैयार किया था, मेरे मार्क्स इस बुक में क्यों कम आए, इसमें सही क्यों आए। तो मैं जो खुद गलतियाँ की हैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ना करें और आपको मतलब कि इस वीडियो में जितना हो सके गाइड करूँगा फिजिक्स के पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम पे पेयरिंग स्कीम हमेशा ज़्यादातर मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस की देखी जाती है। शॉर्ट तो जिन्होंने 85 लेने होते हैं MCQs वो सारे सब चैप्टर्स के करते हैं बच्चे, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो लगता है चैप्टर नंबर 12 प्लस 13 से। क्वेश्चन नंबर 6 होता है चैप्टर नंबर 14 प्लस 15 से। एंड क्वेश्चन नंबर 7 16 प्लस 18 से होता है, ठीक है। और 8 होता है 17 प्लस 19 से। और 9 होता है 20 प्लस 21 से, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ये मैंने मतलब कि लॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ये मैंने स्पेशली निकाले हैं आपके चैप्टर से। सही है, चैप्टर नंबर 12 है जिसका नेम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि मैंने इधर मेंशन अभी नहीं किया था, अभी कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं 7 लॉन्ग है, वैसे इसमें काफ़ी हैं लेकिन मैंने इसमें से 7 निकाले हैं। पहला कूलम्स लॉ है, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉ, सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज है, तीसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, चौथा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, पांचवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू पॉइंट चार्ज है, छठवां है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सातवां है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब ये 7 क्वेश्चंस मतलब के इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इनमें से भी मतलब कि कोई रिलैक्सेशन लेनी है कि भाई कोई ऐसे बता दें कि जिनके मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चांस है और जो ज़्यादा टाइम्स प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, उनमें मैं पहला कहूँगा आपको कूलम्स लॉ है, ठीक है। VIP लॉन्ग है ये भी, ठीक है। कूलम्स लॉ है, दूसरा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, और तीसरा मैं आपको कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और चौथा आपको कहूँगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी VIP है। 4 VIP लॉन्ग है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में एग्जांपल 12.3 12.4 12.6 एंड दिस इज द 3 एग्जांपल्स। प्रॉब्लम्स 12.3 12.4 12.6 12.7 12.9 12.10 12.13 ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें से जो मैंने लॉन्ग निकाले हैं ना वो मैंने 5 लॉन्ग निकाले हैं इसमें से, ठीक है। पहला लॉन्ग है रेजिस्टिविटी एंड इज डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर है, तीसरा किरचॉफ्स के दोनों रूल हैं। किरचॉफ्स के दोनों रूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा रूल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वो अक्सर 2 भी दे देता है और अकेला अकेला भी दे देता है। चौथा है व्हीटस्टोन ब्रिज, पाँचवा है पोटेंशियोमीटर। अब आप कहेंगे कि 5 लॉन्ग में से सर अगर हमको 3 उठाने हों हमने कौन से उठाएं? तो भाई आप उठाएं इलेक्ट्रिक पावर उठाएं, व्हीटस्टोन ब्रिज उठाएं और आप पोटेंशियोमीटर उठाएं, ठीक है। वैसे तो आपको 5 भी करने चाहिए अगर आपने वाकई ही 80 प्लस या 85 लेने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बोर्ड वालों पे कोई एतबार नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती हैं जी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में 13.1 13.2 13.3 13.4 है। और अगर आप इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें तो 13.2 और 13.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएं 13.1 13.2 13.4 13.5, ठीक है। इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखें तो 13.5 है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप। बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें ऐसे बता दें कि थ्योरेटिकल लॉन्ग इसमें से आएगा और न्यूमेरिकल वाला लॉन्ग इसमें से आएगा। भाई ये कोई बोर्ड की कंफर्मेशन नहीं होती, किसी साल कुछ कर लेते हैं किसी साल चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर मुझसे पूछे तो मेरे आइडिया के मुताबिक कि मेरा जो गेस कहता है
कि इसमें से भाई थ्योरेटिकल लगेगा और चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से न्यूमेरिकल लगेगा। नेक्स्ट रहता है चैप्टर नंबर 14 जिसका पेयर है चैप्टर नंबर 15 के साथ, 12 का 13 के साथ है, 14 का 15 के साथ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में जो पहला लूँगा वो है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, दूसरा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा है, चौथा है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, पांचवा है एमीटर और ओहममीटर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मसला होगा। ठीक है, अच्छा अब 5 लॉन्ग हैं ये। अब अगर आप कहते हैं कि सर 5 में से कोई 3 बता दें, भाई पहले ही मैंने इनको बहुत कंजेस्टेड करके लिख दिया है। ठीक है ना, बहुत ही कम लिखे हैं लॉन्ग मैंने, हालांकि इस चैप्टर में तकरीबन 10-12 लॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको इनमें से चले बता देता हूँ फिर, लेकिन आपने को ये 5 याद करने चाहिए लाजमी। ठीक है, इनमें से पहला आ जाता है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड और तीसरा आगे आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये 2 लॉन्ग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एमीटर और ओहममीटर ये दोनों करते हैं। ठीक है, आपने ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में ये जो मैंने राइट की हैं 12.1 से लेकर 12.6 तक ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें वीआईपी निकालें तो 14.4, 14.5, 14.6 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने टिक लिखाया हुआ है। आगे प्रॉब्लम्स हैं, 4 प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हुई हैं आपके सामने, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.6, 7, 14.8, 14.9, 14.4 सॉरी 14.14। ठीक है, इनमें से ये जिन पे मैंने टिक लगाए हुए हैं ये वी पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें से थ्योरेटिकल लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला आता है इमोशनल ईएमएफ, फ्राइडेज लॉ, लेंजेज लॉ, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर। एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर को तो मैं कहूँगा ना कि ये वीआईपी है। ठीक है, ये वीआईपी लॉन्ग है। देन इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, और अब इनमें से अगर मोस्ट कहें तो इमोशनल ईएमएफ फेवरेट लॉन्ग है मेरा। ठीक है, और एक हो गया एनर्जी स्टोरेज ना कंडक्टर और एक हो गया ट्रांसफार्मर। ये 3 लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, अच्छा अब इनमें से क्या होता है कि वैसे तो कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि इसमें से वो उठाए क्या कहते हैं थ्योरेटिकल और इसमें से वो न्यूमेरिकल उठाए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स में से ये जिन पे मैंने टिक लगाया ये वीआईपी हैं, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो मैंने नहीं लिखे हुए हैं वो आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह उनमें से कोई नहीं आएगा। और ये भी अब ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं कि ये सारी करनी है आपने जितनी भी मैंने, और जिन पे टिक लगाए हुए हैं ना वो वीआईपी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है। जी नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट है। इसका पहला लॉन्ग है जी एसी थ्रो रजिस्टर एंड कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर। ये भाई मैंने पहले ही इसको कंजेस्टेड करके लिखा है, ये सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी उठा सकता है वो। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में से एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मैंने लिखती हैं, जिन पे टिक लगा हुआ है वो वीआईपी हैं, मतलब कि उनके भाई मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा। ठीक है, मैंने बहुत इसमें मतलब कि सर्च किया फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सर्च किया फिर बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं वीडियो बना रहा। ठीक है, और जिन पे टिक लगे हुए वो वीआईपी हैं, जिन पे नहीं लगे हुए वो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने वो भी ही वैसे ही निकाले हैं जैसे कि वीआईपी ही हों। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 18 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉन्ग थ्योरेटिकल है रेक्टिफिकेशन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, क्योंकि 16 और 18 का पेयर बन रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, लॉजिक गेट्स हैं एंड करंट फ्लो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 16 में से ज़्यादा चांस होता है न्यूमेरिकल का। ठीक है, इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल का चांस होता है, इसमें से ज़्यादा थ्योरी वाले लॉन्ग का चांस होता है। ठीक है, अब थ्योरी वाले लॉन्ग में से आपने ये 5 के 5 लाजमी करने हैं, और एग्जांपल्स एक ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी एक ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 18.1 18.1 है। नेक्स्ट आ जाता है 17 जिसका पेयर बन रहा है 19 के साथ। ठीक है, 17 में से अब लॉन्ग देख रहे हैं जी कौन कौन से हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं, इसका नाम क्या है चैप्टर का, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स है, ये वीआईपी लॉन्ग कह लें अगर इसमें से थ्योरेटिकल लॉन्ग लगता है तो। एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये भी वीआईपी कह लें अगर इसमें से थ्योरेटिकल लॉन्ग लगता है। डोपिंग है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दिस इज आल्सो वीआईपी लॉन्ग इफ अगर इनमें से लगता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर है और हिस्टेरिसिस लॉ है। ठीक है, अब इसमें से अगर अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल इसमें एक है 17.1 है
और अगर आप इसमें से प्रॉब्लम्स की बात करें तो 7.1, 2, 4, 5 एंड 8 नहीं सॉरी 3 है, 3 लिखा हुआ है इन पे। ये इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं अगर प्रॉब्लम्स हैं अगर इनमें से न्यूमेरिकल पे। और इसमें से वैसे अगर मुझसे पूछो तो ज़्यादातर चांस होते हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें से जो लॉन्ग हैं थ्योरेटिकल, पहला आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सॉरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें से वीआईपी थ्योरेटिकल लॉन्ग आप उठाएं तो वो है जी कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक हो गया। वो कॉम्पटन इफेक्ट है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज आल्सो वेरी important, okay। Wave particle duality, this is also VIP, ठीक हो गया। and uncertainty principle, this is important but not VIP consider, okay। but maybe it may be or not, okay। then examples आ जाती हैं 19.1, 19.2, 3, 4 and 5। ये 5 एग्जाम्पल, पाँचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे आ जाती है 19.6, 19.8, 19.9। ये जितनी मैंने लिखी हुई है एग्जाम्पल सारी आपने करनी है, क्योंकि इसमें से अगर तो आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होंगी जिन्हें मैंने टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है जी प्रॉब्लम्स 19.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। अब इनमें से जो वीआईपी हैं वो 19.2 है, 7 है और 9 है, लेकिन आपने सारी करनी है ये वाली, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके इस टाइम का कोई इशू होता है तो फिर देख लीजिएगा इसको एंड पे, मतलब कि ना जब आपके पास रिवीजन कर रहे हो तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लॉन्ग है, क्वांटाइज्ड रेडिया या एनर्जी लॉन्ग है, एक्स-रे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एंड यूजेस एंड टाइप्स ऑफ लेजर। लेकिन इसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल आए, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं? 12.1 20.1 एग्जाम्पल है, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5। ये मेरे ख्याल से आपको ये सारे वीआईपी में रखने चाहिए, ये सारे वीआईपी हैं न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ 12th फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिले हो जाते हैं। एंड वाला चैप्टर होता है, बच्चे इस पर इतनी गौर नहीं करते। इसमें से थ्योरेटिकल लॉन्ग अगर मेरे ख्याल से देखें तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, हाफ लाइफ है, विल्सन एंड चैम्बर। विल्सन एंड चैम्बर दिस इज़ अ वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। न्यूक्लियर फिजन दिस इज आल्सो वीआईपी, अगर इसमें से थ्योरेटिकल और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ये भी अच्छा है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोग्राफ सॉरी वीआईपी है। ये 3 वीआईपी हैं, लेकिन आपने ये 6 के कौन से इंपॉर्टेंट हैं और प्रॉब्लम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 21 के 20.13, 20.21.4, 21.5, 21.7, 21.8, 20.10, ओके। नेक्स्ट अब आपको एक लास्ट मेरी बात बतानी थी। यू नो कि मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस फेज़ से गुजर कर आया हूँ जिससे आप गुजरने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ टिप देता हूँ एक छोटी सी, बाकी माशाल्लाह आप खुद पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अपना हार्ड वर्क करके जाइएगा, अपनी प्रॉपर तैयारी करके जाइएगा। और टिप जो है वो ये है कि भाई कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्ट को लिखने ना बैठेगा, क्योंकि आपका फ़िलहाल पर्पज़ है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, किसी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, ठीक है। आपका फ़िलहाल ये पर्पज़ है। आपको चाहिए कि आप बुक की लाइंस लिख कर आएँ, ठीक है। बिकॉज जो आगे चेक कर बैठे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुक की लाइंस को फॉलो करते हैं, उनको नहीं पता होता कि इस बच्चे ने कंसेप्ट लिखा है, क्यों लिखा है या सो फार, ठीक है। और क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। मेरे साथ क्या है कि मैं अब अकेडमीज़ में, कॉलेज में जो फुल बुक टेस्ट देता रहा हूँ उसमें मेरे 80+ मार्क्स आते थे फिज़िक्स में से, लेकिन बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आए। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जब मैंने रीचेकिंग करवाई तो उन्होंने गलतियाँ ही इस चीज़ की निकाली हुई थी कि इसने कंसेप्ट लिखा है। बंदा समझ जाता है जब रीचेकिंग होती है, इररेलीवेंट लिखा हुआ था, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, वो खुद उन्होंने कभी इतने डीप जाकर पढ़ा ही नहीं होता जितना बच्चे लिख खाते हैं। तो कोशिश करें मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप कंसेप्ट ना लिखें, बुक की लाइंस को फॉलो करें। ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। बाकी अगर कोई भी फ़िज़िक्स के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।